हेलो फ्रेंड्स, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज देखेंगे बीपीएससी हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये सही है। दूसरा है इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ये भी सही है। कथन थ्री है इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को पारित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लीडर। क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द टाइम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 चलेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? इसका भी आंसर सी हो जाएगा, विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मुद्रा नियंत्रण को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए थे? तो पहली बार कौन लाए थे? पुर्तगाली मिशनरी लाए थे, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किए थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, तारकनाथ दास ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। ये किस क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, द इंडियन मिरर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, गंगा प्रसाद वर्मा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? 16 का आंसर हो जाएगा डी, 1 डी इसका आंसर हो जाएगा। रुक जाइए, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। फ्राजी कौन थे? फ्राजी कौन थे? फ्राजी ये हाजी शरीयत उल्लाह के अनुयायी थे, इसका आंसर ए हो जाएगा। फ्रेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? यही इसका भी आंसर ए हो जाएगा, हाजी शरीयत उल्लाह। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। फ्राजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तरयूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जौनपुर के करामत अली, जौनपुर के करामत अली। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे।
नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो ये राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? ये भी राजा राम मोहन हो जाएंगे। ए क्वेश्चन ए आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, मतलब किस वर्ष हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था, पर इसका उत्तर सही नहीं दिया है। नोट सही उत्तर ही 1828, तो डी ले लेंगे इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? अभी आपको बताया गया कि इसका आंसर सी हो जाएगा 1828 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? विलियम बेंटिंक ने घोषित किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये आत्माराम पांडुरंग थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? किसने लिया था? ये इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था? तो ये किए थे कब? 1897 ईस्वी में। डी इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक शिक्षा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, मतलब आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1875 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये आपको पता है दयानंद सरस्वती ने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? सत्यशोधक की स्थापना किसने किया था? यह है ज्योतिबा फूले। आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो अभी आपको बताया, इसका आंसर बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, मैडम एचपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मध्य साधन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फरदोजनी। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, नाडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। शारदा मणि कौन थे? शारदा मणि कौन थे? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थे।
क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे में। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों का मिलान करना है। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। चलिए आज तक इतना ही क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।